कि इसमें ना यहाँ पे प्लग होता है जो नॉर्मल होता है, इसमें लकड़ी डाला हुआ है, पता नहीं क्यों, ये यूज़ कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं। तो ये यहाँ पे हमको चार्जर लगाना है ओला का, तो आई हैव कनेक्टेड कर देते हैं। चलिए, 0 रुपीज़ अभी फ्री है, तो स्टार्ट चार्जिंग करते हैं। लाइट वाइट में कुछ चेंज होता है क्या? दोस्तों, हमारे नया रायपुर में एथर ग्रिड का एक सर्विस है जो मैं बहुत दिनों से देख रहा था, और उसको देख के यार मैं बहुत ज़्यादा ईवी लेने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि दोस्तों मैंने ईवी का पहला चार्जिंग स्टेशन नया रायपुर में ही देखा था। वो भी ये आगे एक रेस्टोरेंट है अरण्यम, वहाँ देखा था। नया रायपुर का अगर मैं डालूँ तो यहाँ पे एक एथर चार्जिंग ग्रिड, एथर ग्रिड दिखाता है, अरण्यम रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। 9 पॉइंट्स अवेलेबल लिखा है, फ्री लिखा है, कार हो सकता है, बाइक, और पार्किंग फ्री। 10 बजे बंद होता है। तो हम अभी एक्चुअल में वहाँ जाके देखते हैं कि वो चार्जिंग स्टेशन चालू रहता है कि नहीं। हमारे पास रेंज तो है, लेकिन हम पूछने के लिए, नेक्स्ट टाइम कभी हमको ज़रूरत पड़ी तो पूछने के लिए, 81 किलोमीटर का रेंज है और 58% की बैटरी है। तो हम अभी जानने के लिए कि चालू है कि नहीं वहाँ जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था मेरे को कि रेस्टोरेंट में आप खाते रहो 2-3 घंटे, फैमिली के साथ आओ तो ईवी कार हो तो खाते खाते चार्ज कर लो, और जो भी पेमेंट है एथर ग्रिड अगर पे लगता है, उसमें पे करना होता है तो वो भी कर लो। अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ पे होता है कि नहीं। मैंने तो बस उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि हो जाएगा उस समय, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, काफ़ी दिन पहले की बात है। वो देखिए चालू है, ग्रीन सिग्नल उस पर दिखा रहा है। अब पहली बार इनसे बात करके देखते हैं कि अभी हम चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रेंज टेस्ट हो रहा है, बट हम पूछने के लिए यहाँ पे, ये एथर ग्रिड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर सकते हैं आप चार्ज ऐप से। कोशिश करते हैं इसको स्कैन करने की, स्कैन करते हैं तो ये स्कैन हो गया। आई हैव कनेक्टेड, तो ये तो चालू हो रहा है। 30 मिनट का चार्जिंग है, तो आई हैव कनेक्टेड कर देते हैं। चलिए, 0 रुपीज़ अभी फ्री है, तो स्टार्ट चार्जिंग करते हैं। लाइट वाइट में कुछ चेंज होता है क्या? यहाँ लिखा है अलर्ट, वी आर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स, प्लीज़ ट्राई इन सम टाइम। तो हम इसके भरोसे आते तो फंस जाते। ये देख सकते हैं, पूछते हैं अंदर की क्या सीन है। हाँ नहीं, ये तो इसमें दूसरा प्लग होता है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था उस दिन कि इसमें ना यहाँ पे प्लग होता है जो नॉर्मल होता है, इसमें लकड़ी डाला हुआ है, पता नहीं क्यों, ये यूज़ कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं। तो ये यहाँ पे हमको चार्जर लगाना है ओला का, और ये वाला एथर का है, ये अलग है, ये हमारे में डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो ये सिस्टम हम यूज़ करके देखते हैं, पूछ के इनसे चालू है कि नहीं, इनको पता है कि नहीं, कि डायरेक्ट चालू करके देख लें, लेकिन पूछ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। रेस्टोरेंट में पूछते हैं। एक्सक्यूज मी भैया, ये एथर का वो चार्जिंग स्टेशन चालू है कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जिंग स्टेशन चालू है कि नहीं? तो मैं कर सकता हूँ, लगा के देख लूँ? अभी तो मेरा है, लेकिन ना कभी मैं घूमने आता हूँ। उसका हम लोग का नहीं है सर, वो लगा है। मैं मतलब आपसे कोई लेना देना नहीं है इसका, तो मैं ऐप डाउनलोड करके यूज़ कर रहा हूँ ना। ठीक है भैया, थैंक यू। तो अभी हम सिर्फ ये देखते हैं थोड़ा सा लगा के कि चार्ज होता है कि नहीं। चालू तो है बोल रहे हैं, देखें करके देखते हैं, तुरंत निकाल देंगे। अगली बार कम भी बैटरी होगी। कभी कोई आया है यहाँ चार्ज करने आज तक? एथर, हाँ मेरा पहला, छत्तीसगढ़ का पहला ओला का गाड़ी है ये चलता है। वैसे तो कंपनी 130 बोल रही है, लेकिन अभी हम पहली बार रेंज टेस्ट करने ही तो निकले हैं, तो मैं बोला ये भी पूछ लेते हैं कि चार्ज होता है। नहीं नहीं नहीं, ये पेट्रोल लगाएगा तो फिर अलग क्या मतलब होगा भाई। बस मैं लगा के देखता। ये क्या है, लकड़ी है ना, तो लगा के देखते हैं। रेड है, अभी भी ग्रीन हो गया। और इधर चार्ज, रुक जाओ मैं ऐप से करता हूँ। चार्ज तो अभी शुरू नहीं हुआ है। इस धोखे में मत रहिएगा कि हमने चार्ज किया है, रेंज टेस्ट कर रहे हैं, तो आज चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ देखने के लिए किया है। चलिए QR कोड स्कैन करते हैं। आई हैव कनेक्टेड कर दिया हमने, तो स्टार्ट चार्जिंग कर देते हैं। तो उप्स, वी आर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स, प्लीज ट्राई इन सम टाइम। तो यही आ रहा है, मतलब इसके भरोसे आप नहीं आ सकते यहाँ पे फ़िलहाल। तो ये सीन है, निकाल देते हैं। हमको बस यही देखना था होता है कि नहीं, तो नहीं हो रहा है। चलिए, हमको तो रेंज टेस्ट करना था फ़िलहाल, तो इसके भरोसे आना गलत हो जाएगा, फंस जाएंगे। ये क्लियर कट बात है। कंपनी ने वहीं से बंद रखा है या यहाँ पे एथर वाले आते हैं, ऐसे बता रहे हैं कई स्कूटर वाले, बट हमारी ओला तो चार्ज नहीं हो रही है इसमें, यानी कि कोई एथर के अलावा पता नहीं शायद चार्ज ना हो। चलिए, ये एक्सपीरियंस भी कर लिया, अब अपने टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। तो एथर का रेंज कम है ना, तो उसके लिए तो मस्ट है, अगर वो यहाँ पे आना चाहे रायपुर में, नया रायपुर,
ये अगर ख़राब रहा तो फंस जाएगी। हमारे पास देखिए अभी भी 80 किलोमीटर का रेंज है। थोड़ा सा सनसेट हो रहा है मस्त, अभी एक आध रील वील बनाते हैं कहीं। तो भाई एथर हो आपके पास तो यहाँ पे आ जाइए, अरण्यम रेस्टोरेंट। तो ये अच्छी चीज़ की है, एथर ने अच्छी जगह लगाया, बट हमको दूसरों के लिए नहीं है, सिर्फ एथर वालों के लिए है। ये मोटा मोटा चला। एक चीज़ और मुझे बता रहे थे कोई कि अभी ना एथर के लिए फ्री है जून तक के, जून 2022। तो हमारे लिए भी ज़ीरो दिखा रहा था, जैसे आपने ऐप में देखा। तो ₹0 में अदर लोग को नहीं देना चाहते, या पता नहीं, उन्होंने वो ये बोला था मेरे को किसी ने कि जब वो पेमेंट हो जाए, पेड वाला हो जाएगा ना, तब सबके लिए शुरू होगा। अभी डिसेबल है हेड ऑफिस से, तो ये चीज़ हमको कंफर्म करना पड़ेगा। वो भी कंफर्म कर देंगे कॉल करके कस्टमर केयर पे। तो वो हम कॉल आपको रूम पे चल के कॉल करके बात कराएंगे और फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। एथर के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और क्लियर करते हैं कि क्या सीन है एक्चुअल में। हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग ईथर। हाँ जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? गिरीश सिंह। गिरीश सिंह जी, मैं क्या क्या सहायता चाहिए आपको, बोलिए। मुझे ये एक तो जानना है कि एथर का वेटिंग पीरियड कितना है, वो आप बता सकते हैं क्या? एथर ग्रिड में शायद दोनों गाड़ी एथर भी चार्ज होता है और नॉर्मल के लिए भी सॉकेट होता है। आपका ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ था देखने के लिए लोकेशन। तो अभी एक मेरा दोस्त गया हुआ था एथर के शोरूम में और उन्होंने अपना नॉर्मल दूसरी कंपनी की गाड़ी चार्ज करनी चाहिए, तो वहाँ मना कर दिया गया उनको। बोला कि बैंगलोर से ही नॉर्मल वाला सॉकेट बंद कर दिया गया है। दूसरी गाड़ी अगर मैं लेता हूँ तो क्या आपके एथर ग्रिड में चार्ज नहीं कर पाऊंगा, इवन मतलब चार्ज देने के बावजूद? ओके, हाँ जी। बेसिकली अभी तक हमारा जो एथर का चार्जिंग एथर ग्रिड पॉइंट जो रहता है सभी व्हीकल्स को, आई मीन दूसरा ब्रांड व्हीकल्स को भी कंपैटिबल होता है। हाँ जी, ठीक है। ओके। और दूसरा ब्रांड का जो चार्जर रहता है वो एथर को परमिशन नहीं दिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं रहता है। एक बार रीचेक 1 सेकेंड रीचेक कर लीजिए। हाँ लेकिन जी। अभी तक कुछ भी हमने रेस्ट्रिक्शंस नहीं किया है, दूसरे ओके। व्हीकल्स भी चार्ज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा लगा वहाँ जाने के बाद, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ ही था, कि वो लोग ना चिढ़ रहे थे कि एक तरह से ये दूसरे कंपनी की गाड़ी क्यों लिया हुआ है, हमारी नहीं लिया तो हम इसको नहीं करने देंगे चार्ज। तो ये आपने मतलब रिटेल लेवल पे डिसाइड करने दे दिया है क्या कि कौन चार्ज करेगा कि नहीं? क्योंकि जो फिज़िकल जो लोकेशन है उनके अंदर ऑक्यूपाइड है, वो लोग उसके ओनर है, वो लोग तो किसी को भी मना कर सकते हैं। और ऑब्वियसली कोई और आएगा तो दूसरी गाड़ी देखेंगे तो हो सकता है उनकी गाड़ी लोकल लेवल पे ना लें। तो ये बिहेवियर को रोकने के लिए आपने कुछ किया हुआ है क्या? ओके, बेसिकली आपने जो ये पॉइंट आउट किया है दैट इज वेल एंड गुड। आई मीन आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट, थैंक यू। जी जी। लेकिन हमने ये पता नहीं कि ये रेस्ट्रिक्शंस कर रहे करके। अच्छा अच्छा तो जी। ऐसा बैंगलोर पे तो कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। ओके। सभी अदर व्हीकल्स चार्ज कर सकते हैं डेफिनेटली। जी जी। लेकिन मे बी लोकेशन से आप जो बात कर रहे हो तो मे बी देयर इज रेस्ट्रिक्शन रहता है, क्योंकि जो एथर का ग्रिड पॉइंट्स है अभी जी। इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो ओके। एथर का ग्रिड पॉइंट सभी लोकेशंस पे होस्टिंग के लिए थोड़े टाइम लगता है जी, सभी जी। लोकेशंस पे आने के लिए, इसलिए जो शॉर्टेज के वजह से वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर पा रहे ओके हैं। ओके ओके। तो ये भी हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जी। अभी तो कुछ भी तो रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है ओके एथर के तरफ से। जी जी। और इसी में ये भी बोल रहे हैं कि आप इसमें इवन ईवी कार अगर लेने की सोचते हैं तो एक सपोर्ट आपके ईवी मतलब एथर ग्रिड पे मिल सकता है। तो ये मेरे को बहुत पॉजिटिव चीज़ लगी थी, क्योंकि इससे मेरे को ब्रांड ओवरऑल बहुत ही मतलब सेल्फलेस लगा था। हर कहीं चार्ज करने देंगे, इवन वो उसके भरोसे वहाँ पे गया हुआ था। तो ये थोड़ा सा डिच होने वाली बात है ना कि आपका परसेंटेज कम है बैटरी का, आप सोच रहे हो एथर पे कर लेंगे, फिर वहाँ फंस जाते हो क्योंकि वो करने नहीं देता। तो ये चीज़ आप मतलब जब बाइक को आप नहीं कर पा रहे हो, स्कूटर को, तो कार का तो आप मतलब नहीं दे पाओगे क्योंकि कार और ज़्यादा टाइम लेगी। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात हो गई ना कि मतलब हम सभी को चार्ज करने दे रहे हैं, जबकि वहाँ पे कभी कोई और चार्ज करते दिखता भी नहीं है और भगा दिया गया हमको। तो ये प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होगा तो फिर ईवी तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, हमको लेने पे भी सोचना पड़ेगा, फिर पेट्रोल गाड़ी लेना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो। Absolutely. जी। Absolutely. You are right exactly. जी। तो डेफिनेटली ये फॉरवर्ड कर लूंगी और जी। थोड़ा टाइम लगता है कि सभी जी। लोकेशंस पे आने के लिए। हाँ जी। लेकिन ये डेफिनेटली हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे रायपुर में एक और एथर ग्रिड है जो कि है नया रायपुर में, अरण्यम रेस्टोरेंट में है। तो मैं वहाँ पे भी चेक करने गया था अपने दोस्त के साथ, क्योंकि इन्होंने मना किया, बोला बैंगलोर से बंद है। तो उन्हें कंफर्म करने नया रायपुर के अरण्यम रेस्टोरेंट गया है, वहाँ भी बंद था। हमने मतलब वहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन रेस्टोरेंट की तरफ से नहीं था क्योंकि वो शोरूम नहीं है,
लेकिन हमने उसको यूज़ किया स्कैन करके तो वहाँ पे वो काम नहीं कर रहा था, उसमें वो लिखा हुआ था कुछ प्रॉब्लम है, और अभी भी ऐप में वहाँ का लोकेशन नो पॉइंट्स अवेलेबल ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो वहाँ पे सब कुछ ठीक है, बस ये अपने आप से ही बंद है वहाँ पे। तो मेरे को ये लगा कि आपने कंपनी से ही बंद रखा है मेन वाला जो नॉर्मल वाला चार्जर पॉइंट। हाँ वही हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम रिटेल पार्टनर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते कि सभी लोग टेस्ट के लिए आता रहता है, जी टेस्ट ड्राइव जी के जी लिए। जी हाँ जी। तो उस समय पे जो एथर का व्हीकल है अगर आउट ऑफ चार्ज है तो हम व्हीकल कस्टमर्स को वेट करने के लिए नहीं बोल सकते है ना, तो जी। मे बी वो भी रीजन हो सकता है, जी। लेकिन हम क्रॉस चेक करेंगे इसके बारे में डेफिनेटली। अच्छा, तो देखिए एथर का जो पॉइंट है वो तो एथर वाला, एक आपके पॉइंट में 2 पॉइंट रहता है ना, मतलब एक नॉर्मल चार्जर पॉइंट और एक एथर वाला। बाय द वे अगर एथर वाला कस्टमर है तो वो तो अपने जेनेरिक जो एथर का चार्जर है वो यूज़ करेगा क्योंकि वो फास्ट चार्जर है, और जो नॉर्मल सॉकेट है वो तो फास्ट चार्जर नहीं है, तो वो तो फ्री रहता है ना, एक साथ दोनों नहीं यूज़ होता है क्या उसमें? एक साथ दोनों यूज कर सकते हैं, नो हाँ, प्रॉब्लम। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी शोरूम की 2 गाड़ी खड़ी रहती है, वही चार्ज करते हैं, वो कभी कस्टमर को देखा नहीं मैंने करते, और उसके बावजूद 2 पॉइंट जो नॉर्मल वाला है वो तो फ्री रहता है। तो ये तो ऑप्शन है ही, मतलब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको ऐसा कुछ रश रहा हो, तो मतलब ये क्लियर हो गया ये तो। जी जी डेफिनेटली, तो हम चेक करेंगे ये दोनों इश्यूज आप जो पॉइंट आउट किया है, वी डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गिरीश जी। ओके, डेफिनेटली हम क्रॉस चेक करेंगे, हम वेरीफाई कर लेंगे। जी जी। और वो मेरा नया रायपुर वाला जो पॉइंट है उसको भी आप चालू करवा देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो बहुत दूर है, वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, एक नहीं, तो उसमें भी काम नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ऐसे क्या होगा कि हम दूसरी गाड़ी चार्ज करने हमको एथर से मिलता है, तो हमको मतलब एक ब्रांड के लिए रिस्पेक्ट आता है, हम अगले अपने किसी दोस्त को बोल सकते हैं कि आप एथर लीजिए, वो इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हमारा कंपनी नहीं कर रहा है लेकिन एथर हमको अपने चार्जर में दे रहा है, तो इससे एक पॉजिटिव वो हो जाता है, वाइब्स जाते हैं ना किसी ब्रांड के लिए। और मेरे अंदर भी थी, लेकिन इस इंसिडेंस के बाद मेरे को लग रहा है कि ये सिर्फ ना शो पीस है, मतलब सिर्फ गुड फील गुड वाली बात है, मतलब एक्चुअल में आपने बंद करके रखा है ऐसा शोरूम वाले ने बोला हुआ था, तो ये चीज़ है जी। अच्छा, मेरे को शोरूम वाले ने ये भी बोला कि अभी आपने फ्री कर दिया है जून तक के लिए सबके लिए, तो फ्री है इसलिए आप लोग के लिए अभी नहीं मिलेगा, जब पेड होगा तब मिलेगा आप लोग को, जो अदर पीपल है अदर देन एथर। तो ऐसा तो नहीं है ना, मतलब मैंने ऑफिशियल आपको इसलिए कॉल किया कस्टमर केयर को कि ऑफिशियल चीज़ आपसे पता चले। सभी लोगों को फ्री है। ओके ओके। तो मे भी अगर जून के बाद चार्जर्स एप्लीकेबल है तो ये मिनिमम रहता है। तो अभी मान लीजिए 1 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कितना है आपके रायपुर पे लोकेशन पे? 3-4 रुपीज़ है। 3-4 रुपीज, तो बैंगलोर पे 7 रुपीज है। तो ऑलमोस्ट ऐसा मिनिमम पे वो चार्ज होता है, लेकिन ज्यादा तो नहीं होता है। वी रिस्पेक्ट एथर फॉर दिस ओनली बिकॉज मैंने ना सबसे पहले एथर की गाड़ी कोई भी नहीं देखा था, 1-2 साल पहले मैंने एथर ग्रिड देखा था, अरण्यम में मैं खाना खाने के लिए गया था, तब मुझे लगा यार ग्रिड लग रहा है, अब तो ईवी लेना चाहिए, कार लेना चाहिए या बाइक, मतलब मेरा फर्स्ट जो मतलब दिमाग में ईवी लेने का प्लान आया वो देख के कि अब आप लोग एथर वहाँ पे जहाँ कोई नहीं रह रहा है वहाँ पे लगाया हुआ है, तो अब सही वक्त है लेने का। लेकिन जिस दिन से ये सब इंसिडेंट्स हुआ फिर मेरे को लगा यार ये तो मतलब शो ऑफ ही था, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर रहा था आपसे। हाँ डेफिनेटली, तो ये डिटेल्स जो है नॉर्मली जून तक तो फ्री है, मैं वो कंफर्म कर सकती हूँ आपको, लेकिन उसके बाद भी नॉर्मल मिनिमम चार्जेस रहता है, उसके अलावा आपको ज्यादा तो नहीं लगता है। जी 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 जी, ओके ओके, ठीक है, हाँ जी, ऑलराइट। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं वहां जाऊं तो वो चालू रहेगा, मतलब जहां भी आपका तो पॉइंट। इसलिए मैंने अभी कंप्लेंट रेज किया है, तो ये अरण्यम एथर ग्रिड पॉइंट रायपुर लोकेशन के लिए मैंने अभी ऑलरेडी टिकट रेज किया है, तो जल्दी ही हम इसके लिए फॉरवर्ड देंगे। जब इमीडिएटली हमको रिस्पॉन्स मिलता है हम भी कॉल करके आपको अपडेट देंगे वर्क हो रहा है करके। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। All right, yeah. Thank you, Girish. Have a great day. Same to you. Thanks for your patience. जानकारी चाहिए आपको? जी बिल्कुल, आपने बहुत पेशेंटली मेरी बात सुनी, इतना मतलब बहुत कम एक्सपीरियंस ऐसा होता है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये है बात, मतलब कस्टमर केयर अच्छे हैं इसके और इंटेंशन भी अच्छा है। लोग लोकल लेवल पे अगर आपको अपने हाथ में कुछ पावर मिल जाता है, यानी कि इस एरिया को मैं डिसाइड करूँगा, तो फिर लोग आ जाते हैं क्या कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाऊं
और वो एक एक गाड़ी का जो मान लो कोई एथर ना लेके कोई और लेता है तो मेरी एक गाड़ी का नुकसान हो गया, इस तरीके की नेगेटिव मानसिकता के साथ चलता है, इसलिए ये इशू होता है। सो ये चीज़ क्लियर करनी थी। चलिए, एक चीज़ और मैं फील कर पा रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास ओला स्कूटर है तो आप बताइए, जब गाड़ी थोड़ी गर्म सी हो जाती है ना, थोड़ी चल जाती है, जैसे अभी 84 किलोमीटर चल गई है, सॉरी 38 किलोमीटर चल गई है, तो साउंड थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है, जो ईवी वाला साउंड है बढ़ जाता है। अब ये साउंड बेल्ट से आ रहा है या मोटर से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता, बट साउंड बढ़ गया है। चलिए आज देखते हैं एथर का ग्रिड, उम्मीद तो कम है बट चालू हुआ है कि नहीं देखते हैं। शायद यहीं पे हमें अरण्यम का, ये रहा अरण्यम, देखते हैं यहाँ पे। 39 किलोमीटर है घर से। स्कैन करके आई हैव कनेक्टेड रख देते हैं इसको, ये थोड़ा सा हैवी है, यहाँ तक पहुँच नहीं रहा। ओ दीदी चार्जिंग करा था है? हाँ हाँ सादे हो ही कलो देखे रहे, मैं यहाँ नहीं होते ना, कोई यहाँ लगाते कि मैं पहली आया हूँ, पहली चढ़ा था मैं, कोनो लगावत नहीं देखी। स्टार्ट हाँ स्टार्ट ही है, नहीं होते ना यहाँ, नहीं होते, कोई मतलब नहीं है। दे वाले मन, दूसर गाड़ी वाले मन नहीं आए हैं आज तक, नहीं आए। चल ठीक है, आगे के जमाना में यही चल ही ना। सुने जैसे चार्जिंग चलत होई तबे चलत होई ना। हाँ और तेल उल भरा ली ना? नहीं नहीं, बिजली से चलते। बिजली से? हाँ। तो ना चार्जिंग वाला गाड़ी कते कम में मिलत होई? अलग अलग रेट क्या थे, महंगा है थोड़ा। हाँ। ये महंगा है, बाकी 40-50 हज़ार में भी आते। ये है तो लाख के ऊपर है, 1 लाख के। एक हर दूरिया जाते ना यहाँ। हाँ। तो मतलब पास जाना है तो सस्ता गाड़ी लो। हाँ। और क्या बोलत रहे मैं, दिखत कैसना है, बने दिखत है कि नहीं? बने दिखत। हाँ कार भी चलत भी है चार्जिंग में। हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया है ना, तो सब ही चलत है, काम तो नहीं करा थे, लेकिन तो वही ये काम नहीं कर रहा है। हमारे पास तो है घर जाने लायक। ये दे, इनका चार्जिंग पॉइंट ही आज भी काम नहीं कर रहा है, कल कंप्लेंट किया था, फिर कभी आके देखेंगे चालू होता है कि नहीं है। बाकी अभी तो हमारा तो भाई ये है हमारा आज का सीन, अभी भी चार्ज नहीं हुआ है। देखिए सभी मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, या मतलब कम पढ़े लिखे हैं, सभी को इंटरेस्ट है ईवी में। पेट्रोल से सब परेशान है, पेट्रोल के प्राइस से और उसके मेंटेनेंस, स्पेशली मेंटेनेंस को लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है ज़्यादा मूविंग पार्ट होने की वजह से। तो काफ़ी पॉपुलर होगा अगर सही गाड़ी, सस्ते सही प्राइस में सही गाड़ी आएगी, भले रेंज कम हो, चलेगी वो, थोड़ा बिल्ड क्वालिटी ठीक हो, थोड़ा सर्विस ठीक हो, और प्राइस अगर 40, 50, 60 हज़ार तक हो ना, तो बहुत ज़्यादा बिकेगी वो गाड़ी।